हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एवरेज अर्थात औसत का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले जो भी मेरे साथी पार्ट 1 न देखा हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1। और अगर आप नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मेरे साथी आप वहां से जाकर पुरानी वीडियो को जरूर देखें। मैथ को आप बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों यारों के बीच में मुकेश एजुकेशन पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको मैथ की वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहूं। आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, मेरी यह हमेशा कोशिश रहेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की, एसएससी जीडी की, रेलवे ग्रुप डी की, या फिर एनटीपीसी की, किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, टेट सुपर टेट जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मुकेश एजुकेशन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है वो प्रत्येक टाइप का है। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन कराने से ज्यादा बेटर है कि एक ही टाइप सीखे, लेकिन अच्छे से सीख ले। टाइम पास नहीं करना है, नो ड्रामा ओनली स्टडी। मेरा यही 100% विश्वास है कि केवल और केवल पढ़ाई की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 4:1 है तथा इनकी औसत संख्या इतनी है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या होगी। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं एक लाइन में कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो जब अनुपात दे दे और उनका एवरेज दे दे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अनुपात दिया है बॉयज और गर्ल का, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 4:1 दिया है। अब x मान लिया, चलिए x हो गया, 4x हो गया, 1x हो गया। अब उसने क्या कह रखा है उस बात को समझते हैं। इनका एवरेज 300 दे रखा है, तो भाई हमको एवरेज से क्या मतलब, लेकिन हम एवरेज का एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं? पार्ट 1 में मैंने बताया था फार्मूला, यानी जो पद होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पद क्या है, 4x + x/2, और इनका एवरेज क्या दिया है बताइए, 300। कितना? 300। 4 और 1 5x बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 600। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची गुणा हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए, अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो x = 600 डिवाइडेड बाई 5। अब काट देते हैं, 5 का नाम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 0, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया बताइए, 120। अगर अब आपसे पूछे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, क्या लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 1x तो आपको आ गया। तो लड़कियों की संख्या इसीलिए तो नहीं पूछा है, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब देखिए क्या कह रखा है, उसने कहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या होगी या है। तो लड़कों की संख्या रेशियो कितना था, 4x था। कितना था, 4x था। अब 4x है तो भैया बताइए, 4 तो है ही है, लेकिन x का वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना है, 120। और जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 चौका 48, तो लड़कों की संख्या 480 आ जाएगा। लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा, 480 आएगा। आशा करता हूं बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यानी अनुपात का वाला जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, उनका रेशियो लिखेंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद जो भी हल करना है हल कर देंगे, उसके बाद जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हमेशा आ जाएगा। चलिए, हाँ, यहां से एक बात मैं और बताना चाहता हूं। अब यहां से क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है उस बात को समझिए। ये भी एक आ सकता है कि लड़के व लड़कियों का योग बताइए, लड़के व लड़कियों का योग बताइए। तो भैया 480 ई है, 120 ई है, तो 400 और 1 500 और 80 और 20 मिला के 100 हो गया, यानी 4 1 5 1 600। यानी अगर लड़के व लड़कियों का योग पूछे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 600। यानी कुल जो लड़के लड़कियां थी उनकी योग संख्या कितनी थी, 600 थी। अब इसमें कभी कभी ये भी कह सकता है कि इनका अंतर कितना है,
इनका अंतर कितना है। तो लड़कों की संख्या 480 है और लड़कियों की संख्या 120 है। अब अंतर यानी लड़के लड़कियां कितने हैं उसमें का डिफरेंस कितना है। तो देखिए लड़कियां 120 हैं और लड़के कितना है 480 हैं। लड़के कितना है 480। तो 480 में से 120 घटा देंगे, 0 में से 0 जा 0, 8 में से 2 जा 6, 4 में से 1 जा 3। यानी अगर ये देखा जाए तो इनका डिफरेंस यानी अंतर कितना है 360 का है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप का है तो ध्यान से जरूर करिएगा, एक ही क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा लेकिन अच्छे से सीख जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, कर रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। भाई कोई 5 क्रमिक संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है n है। यदि अगली 2 संख्याओं को मिला दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे साथी मैं बताना चाहता हूं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें ऑप्शन रहता है इतने की वृद्धि, इतने की कमी, कोई परिवर्तन नहीं, पुराने जैसा, या फिर एक और ऑप्शन उसने दे दिया निम्न में से कोई नहीं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। क्या कह रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। भैया देखो 1 2 3 4 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है तो n तो लिख नहीं लेंगे। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, एवरेज का एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो गया 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 कट कर देंगे कितने टाइम 3 टाइम। यानी ये अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बताइए 3 आ गया। अब इस एवरेज को निकालने के लिए एक और तरीका तो मैंने शुरू में जो मेन फार्मूला बताया था पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, फटाक दे उससे भी निकाल सकते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 15 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5 5 3 या 15। तो भाई इतना टाइम किसके पास है कि वो करेगा। तो एक तरीका सीधे याद रखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब उसने क्या कह रखा है आगे देखो, अगली 2 संख्या मिला दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब 2 संख्या और मिला लिए यानी पहले 1 से चल के कितना चल रहा था 5 तक, अब 2 संख्या और मिला लो। भाई देखो एक 6 आ गया एक 7 आ गया। अब उनका एवरेज निकालिए भाई देखिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 8/2। फिर इसको कट कर देंगे 2 चौका 8। कितना आ गया 2 चौका 8। तो भैया इसमें क्या मैंने क्वेश्चन शुरू में ही बताया था, इसमें पूछता है कितने की वृद्धि हुई कितने की कमी हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यही रहेगा ना। तो देखिए पहले हल करे तो कितना आया 3 आया, बाद में हल करे बढ़ी हुई संख्या तो कितना आया 4। तो पहले 3 था अब 4 हो गया। तो परिवर्तन कितने की हुआ 1 की वृद्धि। कितने की 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि जो भी ऑप्शन होगा लगा देंगे फटाक दे और आंसर हो जाएगा सही, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आशा करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन सीख गए होंगे। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, मैं उसका जरूर कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे और इस अच्छे में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आओ उस प्रॉब्लम को हमारे तक जरूर आने दीजिएगा जिससे मैं आपका हेल्प कर सकूं। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है उस बात को देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है 8 संख्याओं का औसत ऊंचाई 152 सेमी है। 144 और 155 ऊंचाई के 2 छात्र और समूह में शामिल हो गए तो नई औसत की ऊंचाई क्या होगी। अरे भैया बात तो समझ ही गए होंगे। पहले एक समूह था जौने में 8 लोग थे तो उनकी औसत ऊंचाई कितनी थी, औसत ऊंचाई 152 थी, कोई दिक्कतें नहीं हुआ। अब 2 गो और आ गए, अब 2 और आ गए तो अब संख्या कितनी हो गई बताइए 10। वो तो बात की बात है जब अभी लास्ट में जब फार्मूला लगाएंगे तो, लेकिन अब 2 और आ गए 144 और 155 सेमी ऊंचाई के। तो इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे तबे न। पहले 8 गो रहे तो इतना रहे, फिर 2 गो आ गए तो इनको ऐड कर लेंगे, फिर कलेक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई देखो एक परिवार में जैसे 8 लोग हैं, 2 लोग और आ गए तो परिवार में उनको जोड़ लिए, 8 2 10 हो गए।
8 दू 10 हो गए। तो अब खाना कितने लोग का बनेगा? 10 लोग का बनेगा। पहले जब 8 लोग थे तो 8 लोग का बनता था। कहने का मतलब ये है कि जो दिया रहता है उसको पहले सबसे निकाला जाता है। तो 8 की औसत ऊंचाई 152 है, तो 8 की औसत ऊंचाई 152 है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 8 दूनी 16 के 6, 8 बचे 8 दूनी 16 के 6, 8 बचे 40, 40 और 41 के 1 हो गया। 8 एक नम 8, 8 4 12, 8 4 12 क्लियर हो गया। 8 दूनी 16 के 6, 8 बचे 40, 40 और 41 के 1, 8 एक नम 8 4 12 क्लियर हो गया। अब वही 2 और टपक पड़े, 2 और टपक पड़े, कितनी कितनी ऊंचाई की? 144 और 155। तो 144 का 1 आया और 155 का आ गया। इनको भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 5 4 9, 1 1 2। अब इनको जब ऐड कर लेंगे तो कुल एवरेज ऊंचाई निकल जाएगी। तो देखिए मतलब जो है कुल की ऊंचाई जो है वो निकल जाएगी। अब देखिए जोड़ ले, 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 2 2 4, 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए ये इनकी ऊंचाई। अब इसमें अब पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 10, यानी 10 का ये है। अब इनका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो इनकी संख्या पहले 8 थे, 2 और आ गए। जब 8 थे तो 100 कितना 152 था और 2 और ही आ गए, 144 सेमी और 155 सेमी की। इन दोनों को भी जब निकाल लिए तो सबका कितना आ गया? 1555। औसत निकालना है तो पदों की संख्या कितनी है? 10 है, और तो इनका निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 15 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 10 से काटना है। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, हम इसको अभी चाहते तो काट देते, 2 5 10, 5 दूनी 10, किसी भी तरीके से काट सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर नीचे 1 0 है तो नीचे ऊपर काटने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे शांति से जो संख्या लिखा था उसको लिख लीजिए और कितने जीरो हैं बताइए? 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं तो आपकी इच्छा, इरादा, मनसा, लालसा है इस चीज को काटने का तो आप 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 0, 5 3 15, 303 को फिर 200 भाग कर दिए, फिर वही आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब समझाता हूँ। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इस तरीके का नियम लगा के जितने लोग होंगे उतने का निकाल लेंगे, फिर जो नए आए उनका निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे और जो जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सीखिए। कह रहा है किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 है। 60 छात्रों का औसत भार कितना है? 55 है। लड़कियों का औसत भार वजन 50 केजी है और लड़कों का औसत वजन 65 केजी है। 65 केजी है, जाहिर सी बात है लड़कियां कम वेट की होती हैं, लड़के ज़्यादा वेट के होते हैं। तो 50 दिया है, 65 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसको एलिगेशन मेथड से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रण के नियम से। तो कैसे पता चलेगा? अगर आपको लड़के लड़कियों का जो है औसत वजन वो पता हो और इन कुल जो छात्र हैं उनका अगर एवरेज औसत वजन पता हो तो एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है, किसी भी प्रकार से भटकने की दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए छात्र कितने हैं? 60। तो ये तो लास्ट में जब लड़कों लड़कियों की संख्या निकालेंगे तभी क्या जरूरत पड़ी है। अब यहाँ क्या कह रहा है? औसत भार कितना है? 55। औसत भार 55, औसत भार 55। तो औसत भार जो होता है उसको बीच में रखा जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले किसका बात किया है? लड़कियों का औसत भार वजन 50, यानी लड़कियों की बात किया है। तो ये मान लीजिए क्या हो गई? गर्ल हो गई, और ये क्या हो गए? बॉय। अब देखिए लड़कियों का औसत भार वजन कितना है? 50। कितना है? 50। और लड़कों का औसत भार वजन कितना है? 65। मैंने एलिगेशन मेथड का
इमेज बना लिया, आप लोग समझ ही गए होंगे। इन दोनों में क्या किया जाता है, अंतर निकाला जाता है। क्या किया जाता है, अंतर निकाला जाता है। तो 55 में 65 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए, 10 का होगा ना, 10 हो गया। फिर 50 और 55 में अंतर कितने का होगा, 5 का होगा। रेशियो है ना, रेशियो जहाँ तक सरल हो सकता है वहां तक किया जाता है। तो देखिए 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो एक नया रेशियो बन गया क्या, 2:1। अब ई जो गर्ल है ना, गर्ल के सामने वाला ई रेशियो है गर्ल का, ई बॉय है तो बॉय के सामने वाला बॉय का रेशियो है। मतलब कुल अगर लड़कों लड़कियों की संख्या देखा जाए तो 3 गो है, और अगर एक एक संख्या पर देखा जाए तो बॉय की संख्या 1 है और गर्ल की संख्या 2 है। लेकिन उसने वो नहीं कहा है, कहा है कि ये 2 और 1 3 लड़के नहीं हैं। कितने हैं बताइए, कितने हैं, 60 हैं। कितने हैं, 60 हैं। तो उसने ये देखिए कितना आ रहा है, 3, और ये 3 ना होकर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना, 20 गुना है। कितना, 20 गुना है। तो अब जाहिर सी बात है लड़के भी कितने गुने होंगे, 20 गुना होंगे। तो 20 का नाम 20, 20 का नाम 20, ये भी 20 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो अगर लड़कों की संख्या की बात किया जाए तो 20 हैं, और लड़कियों की संख्या की बात किया जाए तो 40 है। आशा करता हूं बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलो एक बार और बता देते हैं। देखिए इस तरीके का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर कुछ छात्र है जिसमें लड़कियां लड़के हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं ना। अगर औसत वजन दिया है, क्या औसत वजन दिया है, और जो जिन 2 चीजों की बात कर रहा है अगर उनका औसत वजन दिया है, तो हमेशा एलिगेशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। तो मैंने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं इनका औसत वजन कितना है, 55 है। तो यानी कुल जो छात्र हैं 60 छात्रों का औसत वजन 55, तो इसका बीच में रखेंगे। यहाँ पे गर्ल का वेट दिया था तो इसको पहले कर लिए, बॉय का दिया था तो बॉय का कर लिया। एलिगेशन मेथड का नियम तिरछे तरफ से अंतर निकाला जाता है। तो 55 और 65 में अंतर कितने का है, 10 का है। 50 और 55 में अंतर कितने का है, 5 का। फिर मैंने कहा कि रेशियो जितना सरल हो सकता है उतना कर लो। तब 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, नया रेशियो बन गया 2:1। अब उसने कहा भाई इनको जोड़ो तो 2 गो 1 गो 3 गो। अब वो कह रहा है 3 लड़के नहीं हैं, कितने लड़के हैं, 60 छात्र हैं। तो ये 2 और 1 3 ना होकर कितने हैं, 60 हैं। तो कितने टाइम ज्यादा हैं, 20 गुना ज्यादा हैं। 20 के 20 में 40 बीते 60। अब कई लोग सोचते होंगे यार ये कैसे कर लिया, तो भाई ये देखो यहां से इसको डिवाइड कर दो, यहां से इसको डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 20 टाइम आ गया कि नहीं। इसी तरीके से तो अब लड़के 1 नहीं है, कितने गुना है, 20 गुना। तब 20 का नाम 20। अब देखो लड़कियां 2 नहीं हैं, कितने हैं, 20 गुना है। तो 20 दूनी 40। तो लड़के लड़कियों की संख्या निकल गई। अब इसमें से क्वेश्चन नया नया खींचेगा, कैसे खींचेगा, कहेगा लड़के व लड़कियों का अंतर बताइए। तो भैया 40 में से 20 घटा दो, कितना बचे, 20 बचे। इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं, 2 गुना है किसके, लड़के के। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाता रहेगा, तो आप जरूर सीख लेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक से चल रहा हूं आराम से, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं आगे जो भी वीडियो बनाता रहूंगा उसमें ट्रिक हर क्वेश्चन पे ट्रिक वाला क्वेश्चन बताता रहूंगा। तो अभी जो बेसिक सीखना है ये उन छात्रों के लिए भी है जो बिल्कुल कमजोर हैं और जिनको थोड़ा बहुत आता भी है। ये बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, तो आप सभी लोग का सहयोग जरूर बना रहे, जिससे मैं आपके लिए हमेशा वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस बात को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन और 5 टाइप, यानी 5वां टाइप क्या है। इसके पहले जो भी मैंने पार्ट 1 डाल रखा है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन कराया है, तो उसमें भी 6 क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन भी 5 टाइप का है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए, अपना नोट्स बनाइए, खुद उसी पे लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपका मैथ बिल्कुल ओके हो जाएगा, अच्छे से सीख जाएंगे। किसी भी बताई हुई बात को तुरंत जब समझ लेंगे। अभी डर लगता होगा अरे हमसे नहीं होगा,
तो मोरे मन्नू, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग डरते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सीखना है तो अपने मन में एक ललक होनी चाहिए कि हमें सीखना है, कुछ भी करे लेकिन हमें मैथ सीखना है। इस तरह की प्रेरणा जब आपको अपने खुद से मिलेगी, अंतरात्मा से मिलेगी, तो वो प्रेरणा किसी को पीछे नहीं होने देगा। बस अपने आप में एक ललक होनी चाहिए कि हमें इस चीज को करना है तो करना है, चाहे स्थिति कैसे भी हो। हमें अपने परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलना है, हमें अपने परिस्थितियों से साथ लड़ना है और उस परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को जीना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बार बार यही कहा, जैसे 5 संख्याओं प्रथम और अंतिम की बात करेगा और कुल की बात करेगा, तो प्रथम और अंतिम का एवरेज निकाल लेंगे और जो कुल होगा उसके एवरेज से डिफरेंस कर देंगे, आंसर हमेशा राइट आएगा। तो प्रथम और अंतिम वाले को आप पकड़िए। इस वाले क्वेश्चन के में क्या तरीका है कि प्रथम और अंतिम को एक पास जोड़ लेना है और जो कुल वाला होगा उससे घटा देंगे, काम बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 5 संख्याओं में प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 आ गया ना, प्रथम और अंतिम जो कहे उसी को पकड़ना है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 12, तो 12 3 36, 12 3 36। आगे क्या कर रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। 18 36 18 3 54 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं का औसत 15 हो, 5 संख्याओं का औसत कितना है 15 हो, 15 5 75। तो मैंने तरीका क्या बताया, बताइए। प्रथम और अंतिम को एक साथ कर लेंगे। अब क्वेश्चन में मिटा दूं, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ या फिर चले रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको बस मैं ऐड कर लिया। तो अब बताइए कितना हो गया, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 5 3 8 और 1 9, 5 3 और 8 1 9। अब ये कितना है 75। तो अब इन दोनों प्रथम और अंतिम कितना हो गया 90 हो गया, और जो कुल था उनका क्या था 75 था। इन दोनों का मैंने क्या बताया, बस डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 90 में से 75 का देंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिफरेंस 15 का आ जाएगा, और इनका एवरेज भी यही 15 होगा। तो आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ लिए होंगे क्या तरीका है कि प्रथम को और अंतिम को पकड़ेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे, जो कुल वाली बात कहेगा यानी जो कुल संख्याओं की बात करेगा उसका जो एवरेज दिया होगा उससे डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस निकालेंगे मतलब डिफरेंस क्या होता है, अधिक वाले में से कम हमेशा लेस होगा। तो अब देखिए डिफरेंस निकाल देंगे और जो आंसर होगा वही उसका एवरेज का होगा। तो मेरे साथी मैंने पार्ट 2 बना दिया है कंप्लीट। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज करता हूँ। जो भी साथी नए हो वो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, धन्यवाद।